जैसे आप बाज़ार जाते हैं, आपको कपड़ा खरीदना है, तो क्या बाज़ार में सिर्फ कपड़े की दुकान है? ऐसा तो नहीं है ना। बगल में सब्जी की भी दुकान है, जूते की भी दुकान है, मोबाइल की भी दुकान है, हार्डवेयर की भी है, सॉफ्टवेयर की भी है, सब कुछ की दुकान है। लेकिन आप क्या करते हैं, आपको लेना है कपड़ा, आप कपड़े दुकान में जाते हैं, कपड़ा लेते हैं, घर आ जाते हैं। कोई आदमी ऐसा थोड़े करता है कि नहीं वहाँ 50 दुकान है, क्या करें, 50 से सामान लेना पड़ेगा, मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं। आपका लक्ष्य कपड़ा लेना है, आप कपड़ा लेके लौट जाते हैं, 49 दुकान को आप भूल जाते हैं कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं। जब आपका लक्ष्य पवित्रता हो जाती है, आपका लक्ष्य शांति हो जाती है, आपका लक्ष्य धर्म हो जाता है, आपका लक्ष्य राष्ट्रभक्ति हो जाती है, फिर आप वही करते हैं जो आप करने गए हैं। वहाँ 1000 कचड़े होंगे, 1000 बुराइयाँ होगी, आपकी आंखें, आपकी चेतना अच्छाई को लेके चली आएगी। कैसे? जैसे मधुमक्खी। एक है मक्खी और एक है मधुमक्खी। मक्खी की प्रवृत्ति है गंदगी में बैठना, जहाँ गंदगी होगी मक्खी जाके बैठ जाएगी। लेकिन मधुमक्खी की प्रवृत्ति क्या है? बस उसमें मधु जुड़ गया है, दोनों मक्खी ही। मधुमक्खी फूलों पर बैठती है, शहद लेकर आती है। जो शहद लेकर आती है वो शहद अमृत तुल्य है, जीवनदायिनी है, जीवन को शक्ति प्रदान करने वाला है। लेकिन मक्खी वहीं बैठती है जहाँ गंदगी। तो जब हमारी दृष्टि पवित्र होती है तो हम किसी के बुराई पर नहीं जाते। जब हमारी दृष्टि पवित्र होती है तो हम संसार की गंदगी पर नहीं जाते। अभी तो ऐसा है कि आदमी दूसरे की बुराई देखने में ज़्यादा समय लगाता है। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसका बेटा ऐसा है, उसका भाई ऐसा है, उसकी बहन वैसी है, इसी में आदमी समय लगा देता है। संत कहते हैं आदमी कभी ये नहीं सोचता कि मेरा मन कैसा है। कहते दूसरे के बारे में सोचने से अच्छा है आप ये सोचिए कि मेरा मन कैसा है। जिस दिन व्यक्ति ये सोचने लग जाए कि मेरा मन कैसा है, मन पवित्र होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर अपनी गंदगी दिखेगी। जैसे दर्पण में जाते हैं ना, तो चेहरे में कहीं दाग दिख जाए तो आदमी घर से बाहर निकलने से पहले दाग ठीक करता है। बाल बिखरा हुआ है, बाल ठीक करता है, वो देखता है। वो उस समय दूसरे का चेहरा नहीं देखता कि उसका ठीक है तो चलो मैं बाहर निकल जाता हूँ। दूसरे का चेहरा कितना भी सुंदर है, कितना भी सजा हुआ है, आदमी दर्पण में खुद को देखता है कि मेरे बाल ठीक हैं कि नहीं, मेरे कपड़े ठीक हैं कि नहीं, चेहरे में कोई दाग तो नहीं। तब वो आश्वस्त होता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, बाहर निकल सकता हूँ। घर में रहता है तो जैसे तैसे रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन जब बुराई देखने की बात आती है तो आदमी अपनी नहीं देखता, वो दूसरे की देखता। इसलिए संत कहते हैं प्रश्न यह है कि मन गंदा है तो समाधान मन का ही करना होगा। प्रश्न यह है कि समस्या मन में है तो मन की समस्या को मिटाने के लिए ध्यान ही साधन है, मेडिटेशन ही उपाय है। अगर व्यक्ति सुबह मेडिटेशन करना शुरू कर दे तो अधिकांश आदमी मानसिक रोग से मुक्त हो जाएगा। शरीर के रोग के लिए हम तमाम दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन मन के रोग के लिए आदमी कुछ नहीं करता। आज बड़े बड़े सफलतम लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? और अच्छे अच्छे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या वही लोग करने चले जाते हैं, डिप्रेशन में वही लोग जाते हैं जो मानसिक रोग के शिकार हैं। और जब व्यक्ति मेडिटेशन शुरू कर देता है, ध्यान शुरू कर देता है, तो ध्यान से ज़्यादा होता कुछ नहीं। बस इतना ही होता है कि हमारी जो मनोवृत्ति है वो बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाती है, अर्थात हमारा मन अंदर लौट आता है। और जब मन अंदर लौटता है तो हमारी शक्ति जो 10 दिशाओं में बिखरी हुई है, उस शक्ति इकट्ठी हो जाती है। जैसे आप एक उंगली से कोई सामान उठाएं 10-20 किलो का तो आपको दिक्कत होगी, शायद ना भी उठा पाएँ, लेकिन जब चारों उंगली से आप उठाएं तो उठ जाता है। ऐसे ही जब व्यक्ति का मन बहिर्मुख होता है, जब व्यक्ति का मन गंदा होता है तो उसकी सारी शक्ति बिखरी हुई होती है, और वो जब कोई काम करने में लगता है तो मात्र 10% ही ऊर्जा उसकी लगती, 10% ही एकाग्रता लगती है, और वो आदमी उस काम में विफल हो जाता है, असफल हो जाता है। संत कहते हैं जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा हमारी सारी शक्ति इकट्ठी हो जाती है, हम 100% ऊर्जा के साथ किसी कार्य में लगते हैं और सफल हो जाते हैं। इसलिए प्रश्न यह है कि मन हमारा गंदा है और हम समाधान बाहर ढूंढ रहे हैं। मन हमारा कुरूप है और शरीर की सुंदरता का ध्यान रख रहे हैं।
शरीर भी सुंदर होना चाहिए, लेकिन मन ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। अगर शरीर सुंदर है और मन गंदा है तो नहीं चलेगा, क्योंकि शरीर तो एक दिन मिटेगा ही, शरीर की सुंदरता तो खोएगी। लेकिन जब मन सुंदर बन जाता है तो गांधी जैसे लोग भी पूज्य बन जाते हैं। कोई सुंदर नहीं थे चेहरे से, लेकिन उन्होंने अपने कर्म को इतना सुंदर बना लिया, अपने कर्म को इतना सुंदर व्यवस्थित कर लिया कि आज उनकी पूजा होती है। तो जब कर्म हमारा सुंदर होता है, मन सुंदर होता है, तो हम पूज्य बन जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जब मन हमारा सुंदर होगा, घर हमारा मंदिर होगा, तब घर में जो संतान का आगमन होगा वही संतान देशभक्त होगा। फिर जिस संतान का घर में आगमन होगा, यही छोटे छोटे बच्चे आगे आने वाले समय में इस देश के कर्णधार होंगे। आज हम नेताओं को गाली देते हैं कि नेता भ्रष्ट है, ये चोर है, ये डाकू है। वो नेता कहाँ से आया है? पाकिस्तान का है कि चीन का है? इसी समाज का है ना। अब इसी समाज का है, और जब वोट देने का समय आता है तो एक एक शराब की थैली में लोग वोट उसी को दे आता है जो चोर उचक्का है। अब कोई ईमानदार चुनाव में खड़ा हो जाए तो आदमी उसको वोट ही नहीं देता, और बाद में रोता है क्या करें, हमारा विधायक तो घोटालेबाज है, हमारा मुखिया घोटालेबाज है, तो हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है वैसा है। किसी को भी हम आरोप लगा देते हैं। संत कहते हैं जब मन शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, तो सोचिए कितने बड़े बदलाव आएंगे। आपका घर तो मंदिर बनेगा ही, समाज भी आदर्श बनेगा।